सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायण। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र यानी शक्ति आराधना का महापर्व, एक ऐसा पर्व जिसमें सभी भक्तगण माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्रि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है 9 रातें। इन 9 रातों को लेकर ही हिंदू धर्म के लोग इसे शक्ति पर्व के रूप में मनाते हैं। नवरात्र एक वर्ष में 4 बार आते हैं। इनमें से चैत्र के नवरात्र को वासंतिक नवरात्र के रूप में जाना जाता है। नवरात्र के ये 9 दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा की उपासना के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है। हिंदू धर्म में नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है 9 रात्र। ऐसा माना जाता है कि यह समय वर्ष में 4 बार आता है, यानी 4 तरह की नवरात्रियां होती हैं, जिनमें 2 नवरात्रि गुप्त नवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध हैं, जबकि अन्य 2 नवरात्रि यानी शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि, जिसे वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। ये माँ देवी के 9 रूपों का आराधना, 9 रूपों के चिंतन, उनकी पूजा और अर्चना करने के लिए वर्ष का सबसे उपयुक्त समय कहा जाता है। जब हम दुर्गा माँ के प्रमुख 3 स्वरूपों की बात करते हैं तो पहला प्रमुख स्वरूप है उनका महासरस्वती का स्वरूप, दूसरा है महालक्ष्मी का स्वरूप, तीसरा है महागौरी का स्वरूप। जो पहला स्वरूप है यानी महासरस्वती का स्वरूप है वो मुख्यतः ब्रह्मा जी की शक्ति है। दूसरा स्वरूप महागौरी का है जो भगवान शिव की शक्ति है, और तीसरा स्वरूप है जो वो महालक्ष्मी का स्वरूप है और वो भगवान विष्णु की शक्ति है। माँ दुर्गा देवी पार्वती का दूसरा नाम है। माँ दुर्गा को दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवी माना गया है। दुर्गा ने असुरों का संहार करने के लिए ही धरती पर अवतार लिया था, इसीलिए माँ दुर्गा को युद्ध की देवी भी कहा जाता है। देवी दुर्गा के कई रूप हैं। उनका मुख्य रूप गौरी का है, जो अत्यंत शांतमय, सुंदर और गोरा स्वरूप है। इनका सबसे रौद्र रूप महिषासुर मर्दिनी का है, जो कि पूरी तरह से दैत्यों के लिए संहारक है। दुर्गा शब्द है वो संस्कृत के दुर्गम शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। जो दुर्गम या दुर्ग शब्द है, इसका मतलब है एक ऐसा पद जहां पहुंचना दुर्गम या कठिन। आम बोलचाल की भाषा में अगर आप गौर करते हैं तो माँ दुर्गा को दुर्गति नाशिनी भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि संसार में जितने भी जीव हैं वो अपने अपने कर्मों की वजह से अलग अलग तरह के कष्ट, अलग अलग तरह के भव बंधनों में, क्लेशों में, दुख में और तकलीफों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और माँ दुर्गा इसलिए अपना स्वरूप माँ दुर्गा ने धारण किया है ताकि लोगों को इस तरह की सभी प्रकार की दुर्गतियों से, सभी प्रकार के कष्टों से वो मुक्त कर सके। माँ भगवती का रौद्र रूप अपने आप में सारी शक्तियाँ समाहित किए हुए है। माँ दुर्गा शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसलखेटक, परशु, पाश, कुंत, त्रिशूल और धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। उनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है दैत्यों का नाश करना, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं का कल्याण करना। इस तरह माँ दुर्गा के ये रौद्र रूप दानवों के लिए संहारकारी और अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। माँ दुर्गा के कई रूप हैं, शांत रूप भी हैं और रौद्र रूप भी हैं। रौद्र रूप में उनका एक बहुत प्रसिद्ध नाम है महिषासुर मर्दिनी। इस शब्द के पीछे, इस नाम के पीछे एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक महिषासुर नाम का राक्षस था जिसने शिव की कठिन आराधना करके, कठिन तप करके और तपस्या करके ऐसी ऐसी शक्तियां अर्जित कर ली कि जिससे वो अपने
असुर स्वभाव को और बढ़ाने लगा। यानी उसके अत्याचार से सारे देवतागण बहुत बुरी तरीके से परेशान हो गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्तियां मिलके उनको परास्त नहीं कर पाई। ऐसे में तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा सभी देवताओं ने अपने अपने शक्ति का अंश देकर माँ दुर्गा की उत्पत्ति की। और माँ दुर्गा ने जो उत्पत्ति माँ दुर्गा की हुई, उनके स्वरूप में वो सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ सज्जित होकर प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का मर्दन किया, उसका वध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की महाकथा की शुरुआत तब से मानी जाती है जब महादानव महिषासुर ने शिव की आराधना करके अद्वितीय शक्तियाँ पाली थीं और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी उसे हराने में असमर्थ थे। तब सभी देवताओं ने मिलकर एक तेज प्रकट किया जो एकत्र होकर शक्ति दुर्गा का रूप बन गया और महिषासुर का वध करके देवताओं को कष्ट से मुक्त करवाया। ये रौद्र रूप मुख्यतः दुष्टों और राक्षसों के लिए है। वस्तुतः माँ या तो स्वयं अपने आप में ममता की ही एक परिपूर्ण कल्पना है, ममतामयी है माँ, इसलिए उनसे उनके भक्तों को कभी कोई किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता। उनके रौद्र रूप से आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिर्फ दुष्टों, राक्षसों और दुष्ट प्रवृत्तियों का शमन करने के लिए अपने रौद्र रूप में प्रतिस्थापित हुई। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली देवी है, इसीलिए नवरात्रि में जब इनकी पूजा श्रद्धा और भक्ति से की जाती है तो उनकी सभी शक्तियाँ जागृत होकर नवों ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं, जिससे लोगों का कल्याण ही होता है। शरण्ये त्र्यंबके